मोमिनीन, सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बाद में जो मोमिनीन आ रहे हैं उनको तकलीफ़ और परेशानी ना हो। मेरे सीधे हाथ पे काफ़ी जगह पड़ी हुई है, सीधे हाथ पे जगह पड़ी हुई है, आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर सलावत पढ़ते हुए आगे आ जाइए। सीधे हाथ पे काफ़ी जगह है। बारे दिगर बावज़ बुलंद सलावत। दूसरा जो मैंने अनाउंसमेंट किया था थोड़ी देर पहले गाड़ियों के हवाले से, A8342 और F45240, मुझे नहीं पता कि ये बाहर गए हैं या नहीं। अगर नहीं गए हैं उनसे गुजारिश है कि ये फौरी तौर पर बाहर जाएं। मेरे ख्याल में इन गाड़ियों का शायद कुछ एक्सीडेंट हो गया है बाहर। A8342 और F45240 पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हवाइजल मुमिनीना वल मुमिनात। या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरज़ानल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ जमीअल मुमिनीना वल मुमिनात बिल इत्तिहाद वल इख़लास व ख़ल्लिस क़ुलूबल मुमिनीना वल मुमिनात मिनल बुग़्ज़ि वल हसद वन निफ़ाक़। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबल मुमिनीना वल मुमिनात बिल लुत्फ़ि वल करामात। मिल के बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। कुछ लोग दुरूद में शर्मा रहे हैं, उन्हें साथ मिलाते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि सलावत। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व ताहिरहुम तत्हीरा।
लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद। दुआ है कि मालिक आपका चल आया इबादत शुमार फरमाए। जितने मुंतज़िमीन हैं नौजवान बुज़ुर्गान, मालिक उनका अज़ीम अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक इस बारगाह को ताज़हूर इमाम ज़माना कायम व दायम फरमा। जितने यहाँ खिदमत अंजाम देते रहे, आज दुनिया में नहीं, मालिक दराजात बुलंद फरमा। आप जितने चल के आए हैं, मालिक आपके कदम कदम को इबादत शुमार फरमाए। जो हाजात रखते हुए अपनी कबूलियत इबादत, दुआओं की इस्तिजाबत, ताजील ज़हूर इमाम ज़माना के लिए बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। इल्म दोस्त भाइयों, माह मुहर्रम और इसी आयत इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी इस्लाम और हमारी ज़िम्मेदारी, इसी पे चंद गुजारिशात आपके लिए खिदमत में अर्ज़ किए जाते हैं। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, मालिक ने दीन को पसंद किया और इसी दीन की तबलीग के लिए 1,24,000 अम्बिया की ड्यूटी लगाई। कल मैंने आपके सामने इस तरफ थोड़ा सा इशारा दिया था कि दीन एक है, शरीयत 313 है। दीन में फ़र्क नहीं है, अव्वल से लेकर आखिर तक दीन इस्लाम ही है, शरीयत 313 है। यही वजह है कि जब आप पढ़ते हो कि अम्बिया पैगंबर कितने हैं, 1,24,000, और रसूल कितने हैं, 313। रसूल 313, नबी 1,24,000। रसूल और नबी में फ़र्क ही यही होता है कि रसूल साहिब शरीयत है। जो रसूल है उसके पास 2 ओहदे हैं, ओहदा रिसालत भी है, ओहदा नबूवत भी है। और 313 के अलावा जितने हैं वो सिर्फ नबी हैं। एक सवाल पैदा होता है, मालिक कानून बनाने वाला भी तू और नुमाइंदे भी तेरे, और ऐसा कोई नुमाइंदा आपका नहीं जो किसी के दबाव में आ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आप तब्दीली करते रहते हो। जो नूह को शरीयत दी, फिर इब्राहीम को शरीयत दी, मूसा को शरीयत दी, ये मुख्तलिफ जो शरीयत आपने दी, शरीयत की मीनिंग है कानून इलाही। मालिक इसमें तब्दीली कैसी है, सबब क्या है? आवाज़ तौहीद आती है, मैं देखना ये चाहता हूँ ये मेरा हुक्म मानते हुए काम कर रहे हैं या कहीं रस्म और रिवाज में जकड़े हुए हैं, अपनी रसूमात पे तो नहीं चल रहे। इसकी आसान सी मिसाल लेते हैं। इबलीस, जो कुरान की ज़बान में इबलीस है, इससे कबल इसका नाम था अज़ाज़ील। ये अज़ाज़ील जिन है, फरिश्ता नहीं, ज़मीन पे ही रहता था। दीगर जिन्नात भी इबादत जहाँ करते थे वहाँ ये भी इबादत करता था, क्योंकि खुदा का जो फरमान है, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को पैदा ही इबादत के लिए किया है। ये बंदगी इबादत इसी ज़मीन पे ही किया करता था। मालिक ने अजाब भेजा, ये अपनी इबादत के ही वजह से ये बच गया और तरक्की की, क्योंकि अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, वो बदला देता है। अब ज़ाहिर है जब इबादत कर रहा है
तो तरक्की भी दी। ज़मीन पे इबादत करने वाला पहाड़ों पे पहुंच गया, फिर और बेहतर किया तो आसमान अव्वल पे चला गया, आसमान दुव्वम पे चला गया, सिव्वम पे चला गया, आसमान चहारों पे चला गया, फिर उससे भी ज़्यादा बेहतरी की। जैसे आप कोई काम करते हो किसी इदारे में, तो कोशिश करते हो कि बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि तरक्की हो जाए। स्कूल में पढ़ता है, कहता है इसमें अच्छे नंबर लूँगा और बेहतर चला जाऊँगा, अपग्रेड होता जाऊँगा। यानी हर इंसान की फितरत है। अब ये अपग्रेड होता गया, यहाँ तक कि मालिक ने इन्हें सनद दी, इब्लीस को, अज़ाज़ील को, कि तू सैयदुल मलाइका है, सैयदुल मलाइका, मुअल्लिमुल मलाकूत। ये दोनों सनदें हैं इसके पास, सैयदुल मलाइका, मुअल्लिमुल मलाकूत। कोई इतराज़ भी तो कर सकता था, ज़मीन पे रहने वाला हमारा सरदार, आग से बनी हुई मखलूक, नूरी मखलूक का सरदार, लेकिन किसी की जुर्रत ना हुई कि कोई इतराज़ करे। मालिक बताना क्या चाहता है, क्या दिखाना ये चाहता हूँ, जो मैं कह दूँ वो इबादत हुआ करती है। मिल के सलवात भेजिए आले मोहम्मद की ज़ात पे। तमहीद ज़हनों में बैठ गई तो अगली बात आसान हो जाएगी। फरिश्ता अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। क़याम वाला रुकू में नहीं जा सकता, रुकू वाला सजदे में नहीं जा सकता। यानी अगर क़याम वाला रुकू में चला जाए तो नाफरमान हो जाएगा, रुकू वाला सजदे में चला जाए तो नाफरमान हो जाएगा। जिसका काम रूह कब्ज़ करना है वो कोई और काम शुरू कर दे, नाफरमान हो जाएगा। जो इंतज़ार में है कि सूर फूंकूंगा, वो कुछ और करना शुरू कर दे तो नाफरमान हो जाएगा और खुदा फौरन सज़ा दे देगा। इस नूरी मखलूक में जाकर अज़ाज़ील बन गया सैयदुल मलाइका, मुअल्लिमुल मलाकूत। वक्त गुज़रता रहा, एक आवाज़ तौहीद आई, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि ज़मीन पे एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अब फरिश्ते चौंके, का मालिक क्या उसे बनाएगा जो फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, कत्ल गारत होगी। जैसे ही फरिश्तों ने ये जुमला कहा, आवाज़ तौहीद आई, फरिश्तों खामोश रहो, इन्नी आलमो मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फरिश्ते खामोश हो गए, फरिश्ते की जुर्रत ही नहीं थी कि आगे बढ़े, वजह पूछे। मालिक ने कहा खामोश, खामोश हो गए। कहा जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। ये इन्नी आलम व माला तालमून का उस वक्त पता चला जब खुदा ने फरमाया इज़ा सव्वैतहू व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब इसे बना लूँ, इसमें रूह फूंकूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बस सब के सब इसे झुक जाना। सब झुके मगर इबलीस अकड़ गया, कहने लगा मैं नहीं झुकता। तो यहां पता चला कि मालिक कहना क्या चाहता था कि ये सामने तो सजदे कर रहा है, तुम्हें तो लग रहा है ये इबादत गुजार है, मगर जरूरी नहीं जो कसरत इबादत तुम्हारे सामने रखता हो उसे मैं भी कबूल करता हूं। कितना बड़ा इबादत गुजार है, 6 लाख साल, 6 लाख साल इबादत करके सिर्फ एक सजदे पे ही। तो फिर सामेईन को नतीजा दूं, सजदा वो इबादत होता है जो अल्लाह के हुक्म को मद्देनजर रख के किया जाए। आप सारी जिंदगी झुकते रहें, जहन में अगर ये ना हो कि मैं परवरदिगार का हुक्म है जब ही तो सजदा कर रहा हूं, वो सजदा इबादत नहीं होगा। लेकिन जहां इरादा ये हो जाए उसका हुक्म यही है,
उसका हुक्म मद्देनजर रखते हुए सजदा कर रहा हूं, तो फिर वो सजदा इबादत शुमार हो जाता है। वो सजदा तेरे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाता है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए झुका जाए, फिर मालिक बज़ में फ़रिश्तों में फ़ख्र करता है। कहा फ़रिश्तों कल तक सवाल करते थे हम अफजल नहीं, इंसान अफजल है। अब देखो तुम्हें तो इख्तियार नहीं कि तुम रुकू से क़याम में चले जाओ या रुकू से सजदे में चले जाओ, तुम्हें इख्तियार नहीं, इसे इख्तियार है, बुराई की तरफ जा सकता है, लेकिन फिर भी झुक के मुझे ही तो कह रहा है सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। मिल के सलवात भेजिए आले मोहम्मद। मुझे झुक के कह रहा है, यानी तुम्हारे सजदे पे अल्लाह पर फख्र करता है। कब? जब उसको उसका हुक्म तस्लीम करते हुए सजदा किया जाए कि मालिक का हुक्म यही है। अब सब फरिश्ते झुक गए, इबलीस ने कहा नहीं करता। इबलीस क्या तौहीद के सजदे का मुनकिर है? नहीं, उसके बनाए हुए को नहीं झुक रहा। अल्लाह के लिए तो कह रहा है कि मालिक तुझे ऐसा सजदा अंजाम दूं, आने वाली नस्ल मेरे सजदे की मिसालें दे, आने वाली नस्ल भी कहे कि किसी ने सजदा किया था। आवाज़ तौहीद है, मुझे अपने सजदे की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सजदा इबादत कहता ही उसे हूं जो मेरा हुक्म मान के झुके। जो मैं कह दूं वो कर दो, जिससे मैं रोकूं उससे रोक जाओ। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह का कैसे पता चले कि अल्लाह इस चीज़ से रोक रहा है या इस चीज़ का हुक्म दे रहा है? मालिक ने कानून बता दिया, देखो मैंने जो नुमाइंदा बनाया है, फ़ाताकुमुर रसूल, जो मेरा रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। बस तुम यही अगर अमल कर लोगे जिससे मेरा रसूल रोके, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं रोक रहा हूं, और जहां झुकने का हुक्म दे रहा है मेरा रसूल वहां झुक जाओ। गोया मैं कह रहा हूं यही तो मेरा हुक्म है, मेरा मुंतखब नुमाइंदा जो तुम्हें कहता जाए वो तुम करते जाओ, मैं अल्लाह राजी हो जाऊंगा। मिलके सलवात भेजिए आले मोहम्मद की जात। इज़ा सव्वैतहू, इज़ा सव्वैतहू, जब इसे बना लूं। अजीब बात जहन में आ गई, आप तक पहुंचा दूं। इज़ा सव्वैतहू, मालिक फरमाता है जब इसे बना लूं। बनाने पे सजदा नहीं है, इसे बना लूं तो सजदा नहीं करना। यानी जब आदम की मट्टी और पानी इकट्ठा हो जाए, एक मुजस्सिमा तैयार हो जाए तो सजदा नहीं करना। अगर अल्लाह आदम के मुजस्सिमा को सजदे का हुक्म देता तो आज बुत परस्त भी अपनी दलील देता। बुत परस्त भी कहता अल्लाह जो करा रहा है सजदे। वो फरमाता है नहीं, इज़ा सव्वैतहू, जब इसे बना लूं तैयार कर लूं तो फिर इंतज़ार करना। किस बात का? नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब इसमें मैं अपनी रूह फूंकूं। बनाने तक इंतजार करना, लेकिन जब इसमें मैं रूह फूंकूं तो फिर इंतजार नहीं करना। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, सब के सब इसे झुक जाना। फ़ा जो है फौरी अमल के लिए आता है, फौरन बिला ताखीर। जैसे ही रूह आए तो इसे झुक जाना। फिर सामीन को एक वक्त और याद दिला देता हूं, इब्राहीम और इस्माइल ने घर तो बहुत पहले बनाया था, लेकिन खाना काबा को सजदे का हुक्म नहीं था। सजदे का हुक्म उस वक़्त हुआ जब उसमें नफ्सुल्लाह आया। बहुत मेहरबानी, अल्लाहुम्मा। दुरूद तो आपका बहुत ढीला है, दुरूद तो बहुत बड़ी इबादत है। बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए आले मोहम्मद की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला।
फ़क़ऊ लहू साजिदीन। सजदा कब करना है? जब रूह आए। तो तुम्हारा भी जिस्म उस वक्त कीमती है जब तक इसमें रूह है। अगर जिस्म से रूह अलग हो जाए तो यही जिस्म नजिस हो जाता है। कितनी निजासत है कि अगर ठंडे होने के बाद जो भी हाथ लगाता जाएगा उस पर गुस्ल वाजिब होता जाएगा। यानी इतनी नजासत है। कुत्ता नजस लाइन है ना, उसे हाथ लगा लो, सिर्फ हाथ धोना है। कुत्ते को सिर्फ हाथ लगाओ, सिर्फ हाथ धोना है। इंसान की जिस्म से रूह अगर अलग हो जाए, ठंडा होने के बाद इतना नजस हो जाता है, जो हाथ लगाए उस पे गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो वैल्यू तो तुम्हारी रूह की है, रूह की कदर है, रूह की इज्जत है, रूह का एहतराम है। और ये जो पूरी रूह है, इसकी वैल्यू भी हवा से खमसा की वजह से है। इसका मतलब है कि 5 अगर हूं तो रूह की कदर बढ़ जाती है। कुव्वत बासिरा, कुव्वत सामिया, कुव्वत गोयाई, कुव्वत लामेसा। और ये जब तक ना हो, आप कहते हो बेकार है ये आदमी, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। लेकिन जहां 5 चीजें सही हूं तो फिर उसकी वैल्यू है। और फिर 5 चीजों से बढ़ के जो इनको बेहतरीन मेन कंट्रोलर है वो आपकी फिक्र है। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं तुम्हारी 70 साल इबादत से बेहतर है एक लम्हे की फिक्र। एक लम्हा फिक्र, यानी सजदा भी वो काबिल कबूल है जो फिक्र के साथ किया जाए। अगर कोई शख्स किसी की फिक्र सही ना हो और कहे जी मैं खाना काबा के सामने खड़ा होकर सजदा कर रहा हूँ, खड़ा खाना काबा के पास है, अगर वो कहे जी मैं इस दीवार को सजदा कर रहा हूँ, तो ये तो शिरक है। दीवार को सजदा करना शिरक है। इरादा ये हो, हुक्म खुदा ये है कि इसी तरफ रुख करके सजदा करना है। दीवारें हैं ना, आपका मुजस्सिमा, एक मुजस्सिमा की जिस्म की वैल्यू किस वजह से है? रूह की वजह से। अगर कोई शख्स दीवार काबा से मोहब्बत करता हो और काबे की रूह से बुग़्ज़ हो, दीवार काबा से मोहब्बत हो मगर रूह काबा से बुग़्ज़ हो, अल्लाह ऐसे तवाफ को ही तवाफ नहीं शुमार करता, ऐसे सजदे को सजदा शुमार नहीं करता। अगर सजदे कबूल कर लेता तो ये कतन न कहता कि वैलुल लिल मुसल्लीन। बहुत सारे नमाजी हैं जिन्हें जहन्नम में धकेल दिया जाएगा, जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अर्जाउल मतालिब में एक रिवायत मिलती है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का मजमा है और फरमा रहे हैं कि याद रखो, अगर कोई शख्स उसकी ज़िंदगी इतनी हो, नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बराबर ज़िंदगी हो और सारी ज़िंदगी इबादत में गुजार दे, सखी इतना हो, कोहे उहुद के बराबर सोना चांदी रखता हो, सारा खुदा के रास्ते में तकसीम कर दे, एक नहीं 1000 हज जहाज़ों में नहीं पैदल करे, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान में साई करता हुआ मजलूमाना तौर पे कत्ल हो जाए, अपनी मौत नहीं, मिन व अन किताब की रिवायत के अल्फाज ही यही हैं, साई करते हुए मजलूमाना तौर पे कत्ल हो जाए। पैगंबर फरमाते हैं या अली इतना बड़ा इबादत गुजार, अगर तेरी मोहब्बत नहीं रखता जन्नत को जा, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। मिल
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। तवज्जो है ना अब तो हम जहाँ दीवार काबा से मोहब्बत रखते हैं तो वहाँ रूह काबा से भी मोहब्बत रखती हैं, क्योंकि अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं है। तो अल्लाह ने, अल्लाह का हुक्म ही इबादत है। कहा जब बना लूँ तो सजदा नहीं, जब इसमें रूह आए तो फिर सजदा करना। फरिश्तों को उस वक्त बात समझ में आई कि मालिक सबक क्या देना चाहता था आने वाली नस्ल को। इबलीस जिसे तरक्की दी, इतनी बड़ी तरक्की देने के बाद मुअल्लिमुल मलाकुत सय्यदुल मलाइका बज़्म फरिश्तों में बिठाकर अब कहा अब सजदा कर। जब इनकारी हुआ तो कहा इबलीस आज के बाद तू लानती है। लानती भी है, काफिर भी है। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अबा उसने इनकार किया, किस बात का? तौहीद का नहीं, अल्लाह को सजदा करने का नहीं, जन्नत का नहीं, फरिश्तों का नहीं, सिरात का नहीं। उसने सिर्फ इनकार किया है उसके बनाए हुए को सजदा करने का। बनाया हुआ कौन है? नाम आदम है। हकीकत क्या है? गुज़श्ता मजलिस यकीनन आपके ज़हनों में होगी। हकीकत को तस्लीम करना है। हकीकत क्या है? नाम आदम है। ओहदा क्या है? इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ये खलीफतुल्लाह है। इबलीस जब खलीफतुल्लाह का मुनकर हुआ तो कहा आज के बाद तू लानती है, आज के बाद तू काफिर है। तो सामीन को नतीजा ये दूं, लानती और काफिर वो हुआ करता है जो खलीफतुल्लाह का मुनकर हो जाए। जो खलीफतुल्लाह का मुनकर हो जाए वो अपने अपने जमाने का लानती भी है, अपने अपने जमाने का काफिर भी है। चूंकि कुरान ने उसूल कुछ 1400 साल पहले तक महदूद नहीं किया। कुरान हिदायत है ता क़याम क़यामत। हर आने वाली नस्ल को कुरान हिदायत करता है। और ये मालिक किसस बयान करके बताना चाहता है लानती कौन होता है, काफिर कौन होता है। तो लानती और काफिर कौन होता है? जो खलीफतुल्लाह का मुनकर हो। वो करीम अल्लाह भी बातें उसकी समझ में नहीं आती वाकई हमारी। तो इबलीस जब लानती हो गया, भाई आपके पास कोई ड्यूटी करता हो या आप किसी इदारे में ड्यूटी करते हो, अगर कोई गलती ऐसी कर बैठे और आपने उसको निकालना ही है तो आप तो कहते चल भी भाग। ये तो बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं जी अपने बकाया जात भी लेके जाओ, वरना आमतौर पे ये होता है सब जब्त हो गया। मैंने तो एक शख्स को ऐसे को देखा जो पाकिस्तान नेवी में आता ड्यूटी करता था, उसको कहा जी तेरी गलती ऐसी हुई है, तेरे सारे बकाया जात जब्त हो गए। तो कई कंपनीज ऐसे करती हैं, जब्त हो गए। वो करीम अल्लाह कितना करीम है। इबलीस मुनकर हो गया, आलिमुल गैब जानता था ये हिदायत के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बुलाया, इबलीस तूने हमारी इबादत की है 6 लाख साल, इसका एवज मांग, इसका बदला मांग। क्या तेरा दिल चाह रहा है, क्या मांगना चाहता है? कहा मालिक जिंदगी का दे दी। मुंह मांगी कीमत दी है अल्लाह ने इबलीस को। इबादत करता रहा है ना, तो मुंह मांगी कीमत मिली है। जुमला ज़हनी होगा सामीन। मुंह मांगी कीमत दी है इबलीस को अल्लाह ने। शैतान भी है, लानती भी है, काफिर भी है, लेकिन इबादत के बदले में मुंह मांगी कीमत ली है। लेकिन अगर दुश्मन अली मैदान ख़ुम गदीर में आ जाए तो अल्लाह नमाज भी जब्त कर लेता है, रोजा भी जब्त कर लेता है, हज भी जब्त कर लेता है। जब्त करके सजा बता के बताता है अगर चाहता है नमाज का बदला हो तो मोहब्बत अली दिलों में बसा लो।
तवज्जो है ना। अब आप कहा इज़ा सवै, तो जब इसे तैयार कर लूँ, इसमें रो फूंकूं, तो फिर सजदा करना है। तो इब्लीस मुनकिर है खलीफतुल्लाह का, और खुदा कोई अगर मेहमान हो तो उसकी मेहमान की अगर इज्जत की जाए तो उसको बहुत खुदा पसंद करता है। क्योंकि आज की मजलिस मखसूस है तो मैं दो चार जुमले अर्ज करके उसी तरफ जाऊंगा, ये बाद में आपका उधार सही। मेहमान के लिए यहां तक कहा गया कि अक्रमुज़ ज़ैफ़ वलौ काना काफिरा, मेहमान की इज्जत करो काफिर ही क्यों ना हो। और तकरीबन अंबिया का शेवा ही यही है कि उन्होंने मेहमान की कदर भी की है, और खुसूसियत के साथ तारीख़ ने नकल किया है जनाब इब्राहीम के हवाले से कि वो बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। जब तक मेहमान नहीं आए खाना नहीं खाना। एक दिन गुजर गया, दूसरा गुजर गया, मेहमान नहीं आया, जनाब इब्राहीम खाना नहीं खा रहे। तीसरे दिन एक शख्स को देखा जो तारीख ने लिखा कि माजूसी है, आतिश परस्त है। कहा कि आप खाना खाएंगे? कहा बिल्कुल, कोई अगर खिलाए तो ज़रूर खाऊंगा। दस्तरखान बिछा, जब दस्तरखान बिछाया और खाना सामने रखा, इस मजूसी ने आगे हाथ बढ़ाया। जनाब इब्राहीम फरमाते हैं जिसने दिया है उसका नाम तो ले ले। कहा मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता। कहा उठ फिर यहां से, अल्लाह को नहीं मानता और मेरे दस्तरखान पे बैठ रहा है। कहा मैं खुद तो नहीं आया, बुलाया है तो मैं आया हूं। उठा दिया वहां से, फौरन वही आई, इब्राहीम बस इतनी मेहमान नवाजी थी, तेरे दस्तरखान पे मेरा एक मुनकर आया है, बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे दस्तरखान पे देख कोई भूखा सोया। मिल के सलवात भेजिए आले मोहम्मद की जात पे, अल्लाहुम्मा। दुरूद से लग रहा है थोड़ी सी थकावट है, बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िए आले मोहम्मद की जात पे, अल्लाहुम्मा। बहुत मेहरबानी, तवज्जो फरमाइए आपने। कहा तेरे दस्तरखान पे एक आया, वो भी मुझे नहीं मानता, तूने भगा दिया। जा उसे बुला, उसे राजी कर, अगर वो राजी ना हुआ तो ओहदा नबूवत खत्म। यानी किस कदर मालिक मेहमान को पसंद करता है, मेहमान नवाजी, कि अगर वो राजी ना हुआ ओहदा चला जाएगा। उसे बुला, उसे राजी कर। इब्राहीम कौन है, किसी मजलिस में मैं अर्ज करूंगा, जिसके पास 6 नूरी मनसब हैं। 6 नूरी मनसब रखते हुए मालिक कह रहा है इसे बुला, अगर ये राजी हो गया तो ठीक है, वरना मैं ये ओहदे वापस ले लूंगा। इब्राहीम चले, रास्ते में जा रहा था, कहा भाई मेहरबानी कर खाना खा के जा। कहा इससे काबिल तो आपने भगा दिया, अब वापसी का क्या सबब है? कहा जिसे मैं मानता हूं, जिसका मैं नुमाइंदा हूं, वो कहता है जब तक ये राजी ना होगा मैं राजी नहीं होता। आप देखें जितने भी मुशरिक हो, काफिर हो, क्या उसका अपना रिज़्क है? कोई राज़िक तो वही है, देने वाला तो वही है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स नमाज इस नियत से पढ़ता है कि वो मुझे रिज़्क देगा तो फजूल है। अगर नमाज के बदले में वो रिज़्क देता तो बेनमाजी कहां से ले आता है? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के बदले में देता तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता उसे कौन देता है? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदले में देता तो जो मुनकर है उसे कौन देता है? अगर रोजे के बदले में देता, हज के बदले में देता, जो मुनकर इस्लाम है उसे भी तो देता है।
तो इसका मतलब है कि इस्लाम को अगर किसी लालच और तमे में माना है तो बेकार है। जिसे हमने अपना इमाम तस्लीम किया है वो तौहीद को मुखातब होकर फरमा रहे, मालिक अली किसी लालच और तमे में तुझे सजदा नहीं करता, किसी डर खौफ के मारे नहीं। पर्दा वहदत से आवाज आई तो फिर अली मुझे झुकता क्यों है? कहा सिर्फ तुझे सजदा इसलिए करता हूं तू लायक इबादत है। मिल के सलवात भेजिए आले मोहम्मद की जात पे, अल्लाहुम्मा। बस अजीजों, सजदा कीजिए लायक इबादत समझते हुए। अली की सीरत यही है, अली का किरदार यही है। मेहमान की इज्जत कीजिए, मेहमान का एहतराम कीजिए। और ये मेहमान का एहतराम, मेहमान की इज्जत, ये भी हमें करबला ने सिखाई है। दावत तो है हमारा और यकीनन अक्सरियत अमल भी करती है, लेकिन जो गाफिल होते हैं उन तक पैगाम पहुंचाना होता है। करबला हमारी दरसगाह है। मैं समझता हूं कि अगर कोई शख्स सिर्फ करबला से ही सबक ले ले तो जिंदगी के किसी लम्हे में वो गुमराह नहीं हो सकता। करबला ने हमें सिखाया है कि मेहमान की इज्जत कैसे की जाती है। जिसकी आज मखसूसी है, इससे बड़ा कोई गुनाहगार है कि जिसने हुसैन का रास्ता रोका हो, जिसने अली की बेटी ज़ैनब का रास्ता रोका हो, जिसने उसे रुलाया हो कि जिसकी मां दरबार में भी रोती रही और इतनी रोई कि ज़ईफ़ा हो गई, इतनी रोई कि कमर झुक गई, इतनी रोई कि मुसल्ला इबादत पे बैठी तो 5 साल की ज़ैनब पहचान न पाई। रोने वालों, अजीब जुमला है, अजीब रिवायत है, जहनों में बैठ गई, यकीनन रोने के लिए काफ़ी हो जाएगी। माँ दरबार से आई तो बेटी ने नहीं पहचाना, और जब बेटी शाम से होके आई तो मोहम्मद अनफिया ने नहीं पहचाना। मोहम्मद अनफिया को पूछना पड़ा, सज्जाद मुझे बताइए इन बीवियों में मेरी बहन ज़ैनब कौन सी है? अजरुकुम अल्लाह, सिवाय गम में सादात दुनिया के किसी गम में न रोने पाओ। औलाद वालों, अली की बेटी का रास्ता रोकने वाला हुर, हुसैन जैसे करीम का रास्ता रोकने वाला हुर, अगर ये रोज़े अशूर चल के आ जाए तो हुसैन कितना करीम है, बल्कि कहता है हुर वाक़अन तू हुर है, आज तो गुनाहों से आज़ाद हो गया। नमाजी भी तो था ना हुर, इबादत गुजार तो था, वक्त पे नमाज भी पढ़ता था। किसी मजलिस में मैं मज़ीद तफसील से अर्ज़ करूँगा, वक्त के इमाम को नहीं मानता था। वक्त के इमाम है हुसैन। करबला में जिसने हुसैन की इमामत को तस्लीम किया, अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल कर लेता है, अल्लाह उसका रोज़ा भी कबूल कर लेता है, अल्लाह उसकी इबादत कबूल कर लेता है। बस दोस्तों, मेहमान बन के जब आया, हुसैन फरमाते हैं हुर उस वक्त आया है जब हुसैन गरीब हो गया है। मेरे पास थोड़ा सा पानी भी नहीं है। आपके पास अगर कोई मेहमान आ जाए और आपके पास अगर कुछ ना हो, कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेहमान भी आ गया है, मेरे पास कुछ है नहीं। कोशिश करते हो जितनी मेहमान की तवाज़ो कर सको, अपनी हैसियत से ज़्यादा करते हो। गुर्बत हुसैन देखिए, एक घूंट पानी भी ना पिला सके। रोने वाले होर ने अपने हाथ बांधे हुए हैं,
यकीन ये रखता है हुसैन वो करीम है जो कैदियों को जल्दी माफ़ कर देता है। रोने वालों, कैदी बन के आया, कहा हुसैन माफ़ी चाहता हूँ। हुसैन इतना बड़ा करीम है, अब्बास जैसे जवान से कहा, अकबर जैसे जवान से कहा, इस्तकबाल करो, हमारा मेहमान आ रहा है। अज़ादारो, तुम कोई होर से ज़्यादा गुनाहगार तो नहीं हो। फ़र्श अज़ा है बैठ के अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। मुझे वासिक़ यकीन है जहाँ होर के गुनाह माफ़ हो गए थे, आपके मेरे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। रोती हुई आंखों से दुआ मांगी जाए, करीम अल्लाह उस दुआ को रद्द भी नहीं करता। औलाद वालों, रोते भी जाइए, अपने अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते जाइए। जो हाजत रखते हो हाजत जहन में रखिएगा। मुझे वासिक़ यकीन है पर्दे के अंदर आई हुई हुसैन की माँ ज़हरा दस्ते दुआ बुलंद करके कह रही होगी, मेरे अल्लाह ये हुसैन पे रोने वाले हैं, मेरे अल्लाह ये हुसैन पे गिरिया कर रहे हैं, ये उस पे रो रहे हैं जिसकी लाश पे बहन नहीं रो सकी, ये उस पे रो रहे हैं जिसका बेटा इतना गरीब हो चुका था, हाथ पाँव बंद थे। बस रोने वालों, जब हो रहा है कहा हुसैन माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और हो रहा कहने लगे कि हुसैन अगर इजाज़त हो तो मैं आपकी बहनों से भी माफ़ी मांग लूँ। रोने वालों, होल खैमे के करीब आए, काली की बेटी हो गलती हो गई है। रोती हुई आंखों से दुआ मांगना, करीम अल्लाह दुआ रद्द नहीं फरमाता। काली की बेटी हो, करीम बाप की बेटी हो, माफ़ी चाहता हूँ। पर्दे के अंदर से आवाज़ आई, मैं अली की बेटी हूँ और मैंने अल्लाह के राह पे तुझे माफ़ किया है। औलाद वालों, और को माफ़ी मिली। कहा हुसैन चाहता हूँ जितनी ज़िंदगी है जो गुज़रनी थी गुज़र गई, आप पे कुर्बान हो जाऊँ। औलाद वालों, मेरे इमाम ने इजाज़त दी, लेकिन उलमा फरमाते हैं पहले हुर का बेटा मख्तल में आया, लड़ता रहा। हुर के बेटे ने कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। रोने वालों, हुर अपने मकाम से उठने लगे। हुसैन फरमाते हैं कितना करीम है हुसैन का हुर। शरीयत का कानून है, बाप बेटे की मैयत नहीं उठाते। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। रोने वालों, मसाइब तो वही हैं जो आपको याद हैं। हम तो इकट्ठे बैठ के रोते हैं, गिरिया कर दे। हुसैन जैसा करीम फरमा रहे हो, बेटों की मैयत बाप नहीं उठाया कर दे। रोने वालों, रुलाती तो यही बात है जो गुलाम को ना उठाने दिया। कितना गरीब हो गया था, अकबर का लाशा उठाता रहा। कह यही रहे थे लोगों मेरी कमर झुक गई है, लोगों मुझे कुछ नजर नहीं आता। अरबाब मकाते लिखते हैं पिसर दर लाशे पिसर जानू बजानू, कोनियों के बल चलते हुए कह रहे थे अकबर मुझे नजर नहीं आता। अजरुको मल्ला अजरुक। खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। सिवाय गम में सादात दुनिया के किसी गम में न रोने पाओ। बस 2 मिनट। कहा मौला इजाज़त दीजिए, जहाँ मेरा बेटा कुर्बान हुआ, गुलाम कुर्बान हुआ, भाई कुर्बान हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए। औलाद वालों हुर चले,
जंग करते रहे। जंग करते करते जब हुसैन को आखिरी सलाम किया, रिवायात में मिलता है हुसैन उठे, होर के करीब आए, खून इतना जारी था रुक नहीं रहा था। मेरे इमाम ने एक रुमाल बांधा। औलाद वालों यहाँ क्या करता हूँ, हुसैन होर का खून रोकने के लिए माँ ज़हरा का रुमाल। मेरे मौला कितने मजलूम हैं, जहां मारने वाले हजारों में थे। कोई तीर मारता था, कोई पत्थर मारता था। बेटियों वाले बैठे हो, 4 साला सकीना कहती रही है ना मार। ओ मेरा मजलूम बाबा है, मेरे बाबा का छुड़ा। लानतुल्लाह अलैहि मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन वाह हुसैन या 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 हुसैन तीरों के मुसल्ले पर वो सजदाए शुक्राना, 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 तीरों के मुसल्ले पर वो सजदाए शुक्राना,
शबीर ने बतलाया, शबीर ने बतलाया, इस्लाम पे मर जाना तीरों पर हो सजदाए शुक्राना, तीरों के मुसल्ले पर हो सजदाए शुक्राना, तीरों के मुसल्ले पर वो 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 सजदाए शुक्राना, तीरों के मुसल्ले पर सजदाए शुक्राना। कुछ इस तरह लाशाई एक रात के ब्याह की, कुछ इस तरह लाशाई एक रात के ब्याह की, अफसोस के मादर ने बेटे को न पहचाना, शबीर ने बतलाया।